फ्रेंड्स, अगर आपको कमर के एक तरफ दर्द रहता है, यानी या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआई जॉइंट क्या होता है, इसका दर्द किस तरह से होता है और इसको घर पर आसानी से ट्रीट किस तरह किया जा सकता है। तो गाइज, इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह का कमर का दर्द रहता है, स्पेशली एक तरफ का। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं कि एसआई जॉइंट क्या है। एसआई जॉइंट बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी जहां एंड होती है, उसके आखिरी हिस्से को सैक्रम कहा जाता है। और इस सैक्रम के साथ दोनों तरफ राइट और लेफ्ट बड़ी बोन्स होती हैं जिनको इलियम कहा जाता है। और इलियम सैक्रम के साथ जोड़ बनाती है, जिसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो बाज़ औक़ात गलत पोस्चर्स में रहने की वजह से या इस जॉइंट के अंदर इमोबिलिटी होने की वजह से मरीज़ के इस जोड़ में जो हाइपोमोबिलिटी हो जाती है, यानी ये मूवमेंट कम करता है, जिसकी वजह से वहाँ रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होती रहती है और आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट को वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब पेशेंट को इस जॉइंट में दर्द स्टार्ट होता है, तो उसका पेन बाज़ औक़ात इस डिम्पल एरिया में मोस्टली उसको फ़ील होगा पेशेंट को, और या बटक एरिया में, या मोस्टली इस हिप एरिया में, या फिर सम टाइम इस ग्रोइन एरिया में भी आ सकता है। इसको आपने अच्छी तरह चेक करना है कि आया ये एसआई जॉइंट है या सियाटिका है, बिकॉज़ बाज़ औक़ात इसका दर्द सियाटिका से भी मेल खा सकता है। तो जिस पेशेंट को भी, जिस पर्सन को भी एसआई जॉइंट का पेन होता है, उसको अच्छी तरह इसकी तशख़ीस करनी है कि आया ये सियाटिका है या एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम। और इसमें जो कॉमन सिम्पटम्स उस पेशेंट को आते हैं, वो उनमें से कुछ ये हैं कि एक तो उस पेशेंट को रात को सोते वक़्त, करवट बदलते वक़्त अपनी जो बिल्कुल उसी हिस्सा है जहाँ उसको दर्द होती है, वहाँ पे उसको पेन होगी। दूसरा, अगर वो ज़्यादा देर बैठ जाए, तो बैठकर खड़े होते वक़्त उसको पेन होगी, या फिर वो एक टाँग पर खड़ा हो जाए तो उसको पेन होगी। और इसके साथ-साथ गाइज़, एक सिम्पटम जो पेशेंट्स को आता है, वो उनको सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त दर्द होता है। और ये सारे सिम्पटम्स उस पेशेंट को आते हैं जिसको एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। तो इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिंपली एक दीवार के साथ इस तरह खड़े हो जाना है। आपने एक टाँग पर खड़े होना है जिस टाँग में आपको दर्द महसूस होता है, यानी जिस साइड पर आपको पेन है उस टाँग पर आपने खड़े हो जाना है, और दूसरी टाँग को आपने उठा लेना है बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह आपने 20 सेकंड उस टाँग के ऊपर वज़न रखना है। अगर वज़न रखने से या एक टाँग के ऊपर खड़े होने से, स्पेशली वहाँ जहाँ आपको दर्द है, आपका दर्द बढ़ रहा है, पीछे जहाँ आपको एसआई जॉइंट में पेन है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम है। तो गाइज़, बात करते हैं अब उस एक्सरसाइज़ की जो आपने घर पर करनी है अपने एसआई जॉइंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले जो एक्सरसाइज़ आपने करनी है, वो आपने अपने घुटनों और अपने हाथ के बल आना है बिल्कुल इस तरह से, और उसके बाद आपने अपने पेल्विस को बैक एंड फोर्थ मूव करना है बिल्कुल इस तरह से। आप पीछे की तरफ जाएँगे और फिर आप वापस उसी जगह आ जाएँगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया। आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करते जाएँगे। इसको करने से आपके एसआई जॉइंट में मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, स्टिफनेस कम होगी और दर्द में कमी आना आप जो है महसूस करेंगे। इस एक्सरसाइज़ को आप इसी तरह से 10 बार दोहराएँ और पूरे दिन के अंदर आप इसको इसी तरह से 3 मर्तबा दोहराएँ। सो गाइज़, अब हम देखते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज़ जो हमने एसआई जॉइंट के लिए करनी है। इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए अगेन आप इस तरह से फ्लोर पर आ जाएँगे। आप इसको अपने काउच या अपने बेड पर भी कर सकते हैं अगर आप फ्लोर पर कंफर्टेबल नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने अगेन अपने बैक पर लेट जाना है, अपनी पीठ पर इस तरह से, और आपका जो दर्द वाली साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उल्टे हाथ पर दर्द है, लेफ्ट लेग में दर्द है, आपने उसको बिल्कुल इस तरह से फ्लोर पर रखना है, अपने घुटने को बेंड करना है और अपनी दूसरी टाँग को उसके ऊपर इस तरह रखेंगे, और अब आप अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएँगे बिल्कुल इस तरह। इसको आप दोहराते जाएँगे तकरीबन 10 बार, एक सेट के अंदर। दोबारा देखिएगा, आपने अपनी पेनफुल लेग को फ्लोर के ऊपर रखना है और दूसरी लेग को उस लेग के ऊपर रख के अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएँगे और फिर नीचे की तरफ आएँगे। बिल्कुल इस तरह से। इस एक्सरसाइज़ को आप एक दफ़ा में 10 बार दोहराएँ और दिन में इसको 2 बार करें। तो गाइज़, अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज़ की तरफ। इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए अगेन आप अपनी पीठ के बल लेट जाएँगे और इस दफ़ा भी आपने उसी तरह अपनी एक टाँग को दूसरी टाँग के ऊपर रखना है, और अब आपने इस दफ़ा आपने अपने कूल्हों को ऊपर नहीं उठाना। इस दफ़ा आपने अपने हाथों की मदद से अपने उस टाँग को जो बेंड हुई हुई है फ्लोर के ऊपर, उसको अपनी चेस्ट की तरफ खींचना है बिल्कुल इस तरह। इसको इस तरह से परफॉर्म करने से आपके जो दूसरी तरफ के मसल्स हैं पीठ के, उनमें स्ट्रेच आएगा और उसकी वजह से आपका जो एसआई जॉइंट पेन है उसमें कमी आने लगेगी। दोबारा से देखिएगा,
आपने अपनी एक टाँग को फ़ोल्ड करके दूसरी टाँग के ऊपर रखना है और आपने अपने हाथों की मदद से फिर उस टाँग को ऊपर की तरफ खींचना है। बिल्कुल इस तरह से। इससे आपके ऑपोज़िट साइड पे यानी इस तरफ अभी स्ट्रेच आ रहा है और इस स्ट्रेच के आने की वजह से मसल की जो टाइटनेस है वो कम होगी और आहिस्ता-आहिस्ता एसआई जॉइंट का पेन जो है वो कम होगा। ये बेसिकली एक स्ट्रेच है और इस एक्सरसाइज़ को, इस स्ट्रेच को आप दिन में 10 बार रिपीट करें। सो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहूँगा जिनको फॉलो करने से आपके एसआई जॉइंट का दर्द जो है वो यकीनन कम होगा अगर आप उनको इन एक्सरसाइजेस के साथ फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम करें, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी को राइट और लेफ्ट, उनमें थोड़ी कमी करें। उसको कम करने से आपकी जो एसआई जॉइंट का पेन है उसमें कमी आने लगेगी। इसके साथ-साथ जब आप खड़े होते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो वेट है वो दोनों टाँगों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि एक टाँग पर आप ज़्यादा वज़न डालकर खड़े हों। इस आदत को भी आप कम करें ताकि आपका जो एसआई जॉइंट है, उसमें पेन में जो है वो कमी आ सके। इसके साथ-साथ आप अगर सोते हैं साइड की तरफ करवट लेकर सोते हैं, तो आप अपने घुटनों के बीच में तकिया रखकर सो सकते हैं। उसकी वजह से भी आपके एसआई जॉइंट पर जो है वो दर्द में जो है वो उसमें कमी आएगी। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और आई होप इन एक्सरसाइज़ेज़ को भी आप साथ में हर रोज़ प्रैक्टिस करें, तो इनको करने से आपके दर्द में यकीनन कमी आएगी। अगर वो एसआई जॉइंट का पेन है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि आपने उसको चेक किस तरह से करना है। तो पहले आप उसको टेस्ट कर लें, अगर वो एसआई जॉइंट का पेन है, तो फिर आप ये एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करें और इनको करने से यकीनन आपके दर्द में कमी आएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बाकी वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें।